हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये वीडियो की डिमांड बहुत दिन से हो रही थी कि सेबी ग्रेड ए का जो फेज 2 का एग्जाम होने वाला है 31 अगस्त को, उसमें सर जो इंग्लिश का पेपर होता है उसके लिए आप कुछ एक्सपेक्टेड ऐसे के टॉपिक सजेस्ट कीजिए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने टॉपिक नहीं लिखा है लेकिन एक एरिया लिखा है, और ये देख के आगे क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो इंग्लिश का जो पेपर है उसको निगलेक्ट नहीं करना है। अगर आप निगलेक्ट करेंगे तो कितने का लॉस हो सकता है, तो ये आगे मैं कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका सिलेबस, जो है पैटर्न ये दिया हुआ है। करेक्ट। इंग्लिश का जो पेपर है उसको वेटेज है 1/3। करेक्ट। 100 मार्क का ही पेपर होगा, लेकिन जितने मार्क्स मिलेंगे आपको उसका 1/3 किया जाएगा। पेपर जो 2 है उसको हम जनरल स्ट्रीम का पेपर कहते हैं, उसको वेटेज है, उसका वेटेज है 2/3। करेक्ट। और ये जो दोनों मार्क ऐड करने के बाद इसका जो वेटेज होगा इसको हम कहेंगे फेज 2। इसका वेटेज होगा 85%। करेक्ट। ये पूरा 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स बनेगा। और उसके बाद 15 मार्क का इंटरव्यू होगा, और टोटल आपका 100 में से आपका फाइनल कट ऑफ यहाँ पे डिक्लेयर होगा। तो अभी दो सिनारियो देखते हैं। किसी को मान लीजिए इंग्लिश में 66 मार्क्स मिलते हैं, तो 66 का 1/3 कितना होगा? 22। उसका 85% कितना होगा? 18.7 मार्क। अगर किसी ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, उसको मार्क मिलता है 51। उसका 1/3 होगा 17, और उसका 85% होगा 14.5। तो ये दोनों का डिफरेंस, अगर इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस देखेंगे तो 4.2 है। और 4.2 का गैप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लोगों का 0.1, 0.3, 0.7, और एक से नीचे तो बहुत लोगों का इंटरव्यू का कॉल मिस होता है। तो ये बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि सब लोग जो पेपर 2 है उसके बारे में सब लोग सीरियस होते हैं, सब लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन इंग्लिश का जो है, लोगों को ऐसे लगता है कि यार मैं सिर्फ देख लूंगा कि कोई मैंने कोर्स लगाया, वहां पे उन्होंने मॉडल आंसर दिया, वो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन उससे नहीं होगा। स्विमिंग जो है वो देखने से नहीं बनता है, आपको स्विमिंग एक्चुअली करनी पड़ती है। उसी तरीके से आप ऐसे कितने भी पढ़ेंगे तो नहीं होगा, आपको खुद 5 पेपर लिखने पड़ेंगे तभी कुछ बनेगा। अदरवाइज फिर आप कहेंगे कि सर 2 मार्क्स से रह गया, 3 मार्क्स से रह गया, और वो 2 मार्क 3 मार्क आउट ऑफ 100 ये बहुत ज्यादा होते हैं। करेक्ट। तो चलो यहाँ पे हम आगे जाते हैं। तो ये आते हैं हमारे टॉपिक्स। ये टॉपिक्स यानी कि एरिया है। करेक्ट। जैसे आपको पता है स्पोर्ट्स का भी ओलंपिक था, तो स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में आपको पता है फिजिकल स्टेमिना लगता है, मेंटल स्टेमिना भी लगता है। अगर आप देखेंगे ना, अगर आपने नीरज चोपड़ा का मैच देखा होगा, मैंने रात को देखा, नियर अबाउट 12:30 से 1:30 तक चला था। तो वो जेवलिन जो आपको फेंकना होता है, वहां पर आपको टोटल जो अटेम्प्ट मिलते हैं वो 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, और उसमें के 4 उनके मिस हो गए, क्योंकि ना थोड़ा सा प्रेशर था। लास्ट टाइम उन्होंने गोल्ड जीता था, और जो पाकिस्तान के प्लेयर थे उन्होंने इनिशियली बहुत, मतलब 92 पॉइंट समथिंग किया था, तो वो प्रेशर था। तो इसलिए क्या होता है कि मेंटली भी हमें स्ट्रांग होना था। और ये स्पोर्ट्स जो है, ये स्पोर्ट्स आपका टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट भी होता है और मेंटल स्टेट टेस्ट भी होता है। तो मुझे यहाँ पे लगता है, और आजकल आपने देखा होगा, मतलब दिल्ली में है, कोटा में केसेस होते हैं। तो यहाँ पर ना ये जो इशू है आजकल काफी डिस्कस में है, स्पोर्ट्स के बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में। एक मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, और ये इसका किस तरीके से प्रिपरेशन करना, देखो मैं आपको बता दूं। आपको क्या करना है, एक A4 साइज का पेपर ले लो। ठीक है, A4 साइज का पेपर लिया आपने, इसको आप ऐसे 8 डिवीजन करो, इसके 8 डिवीजन करो। और एक जो टॉपिक है, मान लीजिए एक टॉपिक है, तो एक टॉपिक के बारे में इतने पेज में सिर्फ फ्रंट साइड में आपको 8 छोटे छोटे बॉक्सेस में जितना कुछ आप लिख सकते उतना लिखिए। इससे ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका ऐसे है, इसको बाद में आपको डेवलप करना होता है। और मैं मेरा फ्रेमवर्क भी बताऊंगा, जो स्पेल्ट नाम का फ्रेमवर्क है, उसके बेसिस पे कैसे ऐसे लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपको पता है ऑनलाइन फ्रॉड है, साइबर क्राइम है, साइबर सिक्योरिटी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, हर दिन आप पेपर में पढ़ते हैं, इसका इतना पैसा ले लिया, उसका उतना पैसा ले लिया। तो वो सारा एक ही टॉपिक के अंदर आता है, उसको आप साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, आप ऑनलाइन फ्रॉड कह सकते हैं। उसके बाद ये तो बहुत टाइम से चालू है, लर्न फ्रॉम होम है, या ऑनलाइन एजुकेशन है, वर्क फ्रॉम होम है, यानी कि घर पे बैठ के काम करना, घर पे बैठ के सीखना, इसके बारे में भी कुछ आ सकता है। क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर, रिसेंटली आपने वायनाड में भी देखा होगा, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरीके से नोट बनाना पड़ेगा। विकसित भारत, ये बजट अगर आप देखेंगे, देखो विकसित भारत का एक एरिया है। अगर आप ये अच्छे से याद रखेंगे,
तो अगर कोई टॉपिक आता है करेक्ट ऐसे में, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अर्बन डेवलपमेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये जो पॉइंट्स है आपको 9 पॉइंट्स ये आपको याद रखने हैं। अगर आप ऐसे में कहीं पे भी रिलेवेंट पॉइंट लिखेंगे कि देखो इस साल का जो हमारा बजट था उसका फोकस है विकसित भारत और इसमें हमने 9 प्रायोरिटीज डिसाइड की है, तो उसमें का ये पॉइंट नंबर इतना है। तो ये जो है ये चीज आपको याद रखनी है। ये सारी आरबीआई नाबार्ड से भी जितनी सारी डिस्क्रिप्टिव लेवल की एग्जाम्स होती है जहां पे ऐसे होता है या बाकी के भी ESIFM के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर होते हैं, वहां पे आप इसके बारे में लिख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है, इसका यूज देखो फॉरेंसिक ऑडिट में होता है, उसके बाद सेबी में होता है, कंपनीज वाले भी कर रहे हैं, अभी सीए वाले हैं। अगर आपने सीए का वेबसाइट देखा होगा तो आजकल ICAI जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सिखा रहा है कि एआई का यूज कैसे करना है। करेक्ट, तो एआई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको पता है ये लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, कभी कभी लोग मिसगाइड होते हैं, कभी कभी मतलब ये जो है सेबी इनको मतलब कंट्रोल करना चाहता है, इन पे रूल्स एंड रेगुलेशन लाना चाहता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये तो आरबीआई का आरबीआई है, आपका सेबी है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिलेबस का भी पार्ट है। और यहाँ पे यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आपको पता है हमारे यहाँ पे यूथ बहुत ज्यादा है और सबको यहाँ पे जॉब गवर्नमेंट जॉब देने का मतलब ट्राई तो कर सकते हैं हम, लेकिन वो इम्पॉसिबल है, हर एक को नहीं मिल सकता है। रिक्रूटमेंट वैसे बहुत आती है, अगर आप पूरा इंडिया में देखेंगे गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पे तो सारी मिला के 1 करोड़ के आसपास रिक्रूटमेंट होती है। सब पकड़ेंगे तो स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, लोकल लेवल पे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में यहाँ पे करेंगे। लेकिन यूथ कितना है, यूथ बहुत ज्यादा 20-25 करोड़ का यूथ है जिनको जॉब चाहिए। तो ये जो है ये मिसमैच है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट क्या क्या हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसके बारे में गवर्नमेंट का भी फोकस है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। और उसके बाद इन्वेस्टर अवेयरनेस अबाउट दी ग्रिड जो है सेबी स्टॉक मार्केट, आपको पता है कि लोग यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं या किसी के टिप पे इन्वेस्ट करते हैं और बहुत यहाँ पे पैसा खोते हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो आपको क्या करना है, ऐसे सिर्फ 5 पेपर लेने हैं आपको A4 साइज के, फ्रंट साइड में एक, बैक साइड में। किस तरीके से एक A4 साइज के पेपर पे आपका 2 ऐसे का प्रिपरेशन हो जाएगा, इस तरीके से आपके 5 पेज पे हो जाएगा। इसको आपको 1 दिन देना है, एक पूरा दिन देना पड़ेगा। 1 दिन का मतलब है मैं 10 घंटे की बात कर रहा हूँ, 1 घंटा एक ऐसे के लिए इसका मटेरियल बनाइए, खुद का अच्छे से नोट्स बनाइए और फिर आपको 5 मॉक टेस्ट लिखने पड़ेंगे, तभी आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पर आएगा। अभी मैं जो जनरली क्या कहते हैं फ्रेमवर्क जो सजेस्ट करता हूं वो है स्पेल्ट, SPELT। एस का मतलब होता है सोशल, करेक्ट, पी का है पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल। यहाँ पे आप पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोई भी हमें अमेंडमेंट करना होता है या कोई भी चेंज है वो पॉलिटिक्स साइड से आता है। उसके बाद तीसरा है इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है। उसके बाद एनवायरमेंटल, उसके बाद इथिकल, ठीक है, इथिकल है। उसके बाद ये हमारा लीगल हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है। टी से होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट क्या है। टी से होता है थिंकर, थिंकर यानी कि कोई भी थिंकर है, वेस्टर्न थिंकर है, चाणक्य है, हमारे पीएम है मोदी जी क्या कह रहे हैं, या कोई भी इंटरनेशनल लेवल के कोई भी थिंकर है, स्वामी विवेकानंद है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर है। अगर इनका कुछ कोट आपको याद आता है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये है टाइम, 10वां। टाइम यानी कि हिस्ट्री यानी कि पास्ट का कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप, प्रेजेंट की सिचुएशन बता सकते हैं या आप फ्यूचरिस्टिक व्यू भी दे सकते हैं। अगर कोई भी ऐसे टॉपिक आता है तो आपको ये 10 एंगल पे सोचना है कि हम क्या क्या लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपको 10 के 10 पॉइंट पे कुछ ना कुछ कंटेंट मिलेगा, लेकिन इसमें से कोई भी टॉपिक पे आपको 5-6 एरियाज पे तो डेफिनेटली कंटेंट मिल जाएगा। मैंने क्या कहा, आपको 10 टॉपिक है, 10 एरियाज हैं, इसके ऊपर 10 पेज, आप 5 पेज लीजिए A4 साइज के, फ्रंट एंड बैक करके। इतना ही करना है, 10 घंटे देना है और 5 मॉक टेस्ट करना है। इतना करेंगे, सिंसियरली करेंगे 5 मॉक टेस्ट, तो आपके 60 प्लस जाने के काफी चांसेस यहाँ पे रहेंगे। क्या है अभी अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं खरीदा है कोई, तो आप मार्केट में जितने सारे कोर्सेस स्टडी कर लीजिए, देखिए कि कौन कौन फैकल्टी सिखा रहे हैं। प्रतीक सर के काफी वीडियोस है वो देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। ये पूरा यहाँ पे प्लान है, लाइव क्लासेस हो गई है लेकिन आपको रिकॉर्डिंग वहां पे मिल जाएगी,
तो आप यहाँ पे आपका डिसीजन ले सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।